अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रीम गर्ल चैनल में आपका खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको, आपके घर वालों को। अगर कोई बीमार है तो उसको सेहत याब करे। अल्लाह पाक आपके बरकत दे खानों में, रिज़्क में, आपकी कमाई में। और इसके साथ ही हम अपनी आज की रेमेडी जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू के पराठे, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और इनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 kg आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। ठीक है, और ये मेरे पास हरा प्याज है, जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो इसको काट लिया है। ये मेरे पास धनिया है और ये मेरे पास कटी हुई हरी मिर्ची है और ये मेरे स्पाइसेस हैं। मैं आपको स्पाइसेस अपने बता दूं। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, नमक, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर है, यानी कि सूखा हुआ धनिया, दरदरा हुआ। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और ये दो टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला है। ठीक है, तो चलाएं हम अपने रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन पोटैटोज़ को जो है मैश कर लेंगे अच्छी तरह। और ये देख सकते हैं आप कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। ठीक है, और ये मैंने सब्ज़ धनिया अच्छे तरीके से वॉश किया है। इसमें किरक होती है, मट्टी होती है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ करके अच्छी तरह धो के फिर इसको ऐड करेंगे। और जितनी ज़्यादा इसमें ग्रीन चीज़ें ऐड हों, ये उतने ही मज़े के आलू के पराठे बनते हैं। आप जितने ज़्यादा इसमें ग्रीन धनिया और सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, ये उतने ही मज़ेदार और उतने ही टेस्टी बनेंगे। मुझे ये सब्ज़ चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डालूँगी। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ये ग्रीन प्याज भी ऐड कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर दूँगी, जो मैंने काट के रखी थी। 4 से 5 अदद हैं ये। प्यालियों को प्लीज़ अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपने स्पाइसेस डाल दूँगी। अच्छा, मुझे इसमें धड़ा मिर्च पसंद है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें पसंद है, तो मैं इसलिए यही डाल रही हूँ। मैं पिसी हुई नहीं डाल रही। और अगर आपके पास पिसी हुई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। चलिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अगर आप अपने आलू के पराठों की इस रेसिपी में डालेंगे तो इससे पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास है 1 चम्मच देसी घी। ये हम इस अमेज़े के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे आप देखिए कि आपके पराठे कितने मज़े के बनेंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आपने इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है इसका मसाला चखने के लिए। तो नमक जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और स्पाइसी अगर आपने और करना हो तो आप इसके अंदर मज़ीद जो है वो मिर्चें डाल सकते हैं। तो ठीक है, ये हो चुका है रेडी। तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं। इनको आप ऐसे ऐसे करें और करके तो आपने इसको ना थोड़ा सा बेल लेना। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने गुलाई में इसको मीडियम
बेल लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मल। इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से ये इतना बड़ा करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आप जितनी मर्ज़ी बारीक कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप बारीक कर सकते हैं और जैसे मर्ज़ी आप बेल सकते हैं, आपकी रोटी टूटेगी नहीं। ये देखिए, अब ये मैंने इसमें आलू का मेज़ा जो है वो लगा लिया। अब इसके ऊपर ये मैं दूसरा ऐसे रख के इसको यहाँ साइडों से दबा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए। थोड़ा सारा खुश्का डालेंगे। ठीक है, और इसको लाइट हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। ज़्यादा आपने ज़ोर लगा के नहीं बेलना, नहीं तो ये सारी फट जाएगी और ये जो आलू का मिर्चा ये बाहर निकल आएगा। इस तरह आप इससे जितनी मर्ज़ी बड़ी कर सकते हैं, तो ना आपकी रोटी फटेगी और ना ये बाहर निकलेंगे, बारीक बनेगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ है, मेरा तवा तकरीबन गर्म हो गया। इस पर मैंने थोड़ा सारा ऑयल लगाया और अब मैं इसके ऊपर अपना पराठा डालूँगी। देखिए, इस तरह से मैं अपना पराठा इसके ऊपर डालूँगी। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह गोल और बारीक बिल्कुल बना है, ज़रा सा भी कहीं से नहीं फटा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत गोल रोटी बनी है। तो इसको हमने हल्के फ्लेम पर नॉर्मल, मतलब कि ना ज़्यादा हल्का और ना ज़्यादा तेज़ हो, तो इसको हमने पका लेना। आप देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह बन गया है, पिंक पिंक ज़रा भी जला नहीं है, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है माशाल्लाह। अच्छे तरीके से बस आपने इसको पका लेना, किसी कोई भी साइड कच्ची नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और ये देखिए हम इसको हमने डाल दिया। इस तरह से आपने बाकी के भी आलू के पराठे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए हमारा आलू वाला पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है, कितना मज़ेदार और क्रिस्पी है। और ये इसके साथ मैंने रायता लिया है, योगर्ट का मैंने ज़ीरे वाला रायता लिया है। ठीक है, आप चाहे तो पुदीने और धनिया वाली चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।